ईरान में बिगड़ते हालात के साथ ही महायुद्ध का खतरा बढ़ने लगा। एक ईरानी प्रोफेसर ने जल्द ही बारूदी तूफान आने की चेतावनी दी है। ट्रंप के तीखे तेवर और खामेनेई के पलटवार ने तनाव को और भी बढ़ा दिया है। कैसे बन सकते हैं हालात, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की उल्टी गिनती। ईरान में आने वाला है बारूदी तूफान। खतरे में खामनेई की सत्ता। ट्रंप और नेतन्याहू पलटेंगे तख्ता। अंदरूनी विद्रोह का सामना कर रहे ईरान के इस्लामिक राज के सामने अपना वजूद बचाने का संकट गहराने लगा। सबसे बड़ा खतरा अमेरिका और इजराइल से। दोनों देश ईरान की घेराबंदी करने में जुटे। खामनेई के खिलाफ हो रहे विद्रोह के बहाने ट्रंप और नेतन्याहू ईरान में रिजीम चेंज को लेकर अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने की कवायद में। इसी बीच एक ईरानी प्रोफेसर ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल जल्द ही ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। प्रोफेसर ने बड़े तूफान यानी बड़े युद्ध को लेकर चेतावनी दी। ये चेतावनी ऐसे वक्त में दी गई जब पूरा ईरान सत्ता विरोधी आंदोलन से घिरा है। तेहरान की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। लोग सरकारी इमारतों को निशाना बना रहे हैं और खामनेई शासन की विदाई का इंतजार कर रहे हैं। आगजनी और बवाल को कुचलने के लिए लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इन हालात में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है और ईरान में धार्मिक शासन के खात्मे को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया, क्या ईरान का पतन होने वाला है? इस पर ट्रंप ने फिर दोहराया कि अगर ईरान में जनता पर अत्याचार नहीं रुके तो अमेरिका बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान के शहर के महलताली इलाके में भारी आगजनी हुई। सरकारी इमारतों को फूंक रहे हैं प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने 15 सरकारी इमारतों को जला दिया। ये बड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों ने अकेले तेहरान में 15 सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। हर तरफ हिंसा हो रही है ईरान में। जिधर नजर जाएगी उधर आग ही आग नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी खामेनेई से सत्ता छोड़ने की मांग कर रहे हैं। बड़ा चुनौतीपूर्ण वक्त है ये खामेनेई के लिए। सिंहासन डोल रहा है। प्रदर्शनकारी साफ तौर पर ये मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि अब खामेनेई को सत्ता से बेदखल होना होगा, सत्ता से हटना होगा। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को फिर से बड़ी धमकी। अच्छा होगा कि आप गोलीबारी शुरू ना करें। आपने गोलीबारी की तो हम भी शुरू कर देंगे, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। हालांकि खामेनेई की ओर से यह कहा गया था कि आप अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दीजिए, लेकिन इस बीच ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है कि अच्छा होगा कि आप गोलीबारी शुरू ना करें। यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर गोलीबारी अगर आपने की तो अमेरिका गोलीबारी शुरू कर देगा। एक और अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है तो दूसरी ओर इजराइल ने भी चेतावनी देनी शुरू कर दी। धमकियों के दौर के बीच जंग का अलार्म कैसे बज रहा है, क्या हालात बन सकते हैं और क्या हालात इस वक्त वहां पर हैं, वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका के साथ साथ इजराइल की भी युद्ध को लेकर पूरी तैयारी है। नेतन्याहू पहले ही ईरान के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक को मंजूरी दे चुके हैं। इस बार अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो उनके टारगेट पर सबसे पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई होंगे।
दूसरा टारगेट ईरान की न्यूक्लियर साइट्स होंगी, जबकि तीसरे नंबर पर ईरान के मिसाइल पावर को तबाह करने का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रपति ट्रंप और मैं दृढ़ रुख अपनाते हैं। हम ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल इंडस्ट्री का पुनर्निर्माण करने नहीं देंगे और हम उसे शुरू नहीं करने देंगे, जिसे हमने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के दौरान काफी हद तक रोक दिया था। किसी भी स्थिति में अमेरिका की यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान भी मैंने कुछ ही दिन पहले ईरान में किए गए सैन्य अभ्यासों के बारे में साफ किया था कि अगर हम पर हमला होता है तो ईरान के खिलाफ इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अमेरिका और इजराइल के अल्टीमेटम के बाद अयातुल्लाह खामनेई ने भी पलटवार किया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ किया कि हम अपनी सीमा कभी नहीं भूलते। अगर कोई हम पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका और इजराइल से निपटने के लिए ईरान खुद को तैयार बता रहा है, मगर बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि इस वक्त ईरान की जनता अपनी हुकूमत के खिलाफ है और सभी लोग खामनेई शासन से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे में चुनौतियां ज्यादा हैं। हालांकि ईरान की सत्ता अपने रुख, धमकियां दोनों ओर से दी जा रही हैं, जो पहले से ही सुलग रही जंग की चिंगारी में घी का काम कर रही है। जिस तरह के तेवर ट्रंप और नेतन्याहू दिखा रहे हैं, खामनेई भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। ऐसे में हालात विस्फोटक हो रहे हैं और युद्ध भड़कने के आसार बन रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आप 5 पॉइंट में समझिए कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा आखिर क्यों मंडरा रहा है, हालात क्या बन रहे हैं। सबसे पहला, ईरान में जनता ने खामेनेई शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि प्रदर्शन कितना हिंसक होता जा रहा है। दूसरी तस्वीर, ईरान की हुकूमत जनता का आंदोलन कुचलने के लिए अपनी दमनकारी नीति से काम कर रही है। लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। तीसरा पॉइंट ये कि ईरान के अंदरूनी हालात और प्रदर्शनकारियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान में एंट्री करने की धमकी दे दी है। चौथा बड़ा पॉइंट ये कि अमेरिका और इजराइल के संभावित हमले को लेकर ईरान खुद को तैयार कर रहा है और इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। पांचवा और महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने देश के अंदर उठ रहे विद्रोह के बावजूद अमेरिका को हद में रहने की चेतावनी दे दी और साथ ही मुंहतोड़ जवाब देने की बात भी कह दी है। ये 5 वो पॉइंट हैं जो इस युद्ध की चिंगारी को आगे बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान से निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी की ट्रंप से अपील है। ईरान के लोगों की मदद के लिए दखल देने को तैयार रहे ट्रंप, ये रेजा पहलवी ने कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें